अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस क्लास में हम सीखते हैं प्रेपोजिशंस के बारे में कि प्रेपोजिशंस हमारे पास क्या है। तो इसके हवाले से कुछ आइडिया लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेपोजिशंस हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है। अब प्रेपोजिशंस इंग्लिश में कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जो आप जगह बताने के लिए इस्तेमाल करते हो। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास आता है इसका डिफिनेशन कि प्रेपोजिशन शो प्लेस और लोकेशन। जैसे मैंने आपको बताया है कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जो जगह बताते हैं। तो प्लेस और लोकेशन का मतलब होता है जगह। अब इस क्लास में थोड़ा आइडिया लेते हैं नेक्स्ट टू और बाय का। ये भी हमारे पास कुछ प्रेपोजिशंस है। तो इस क्लास में कुछ एग्जांपल्स इसके हवाले से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है नेक्स्ट टू और बाय। नेक्स्ट टू का मतलब होता है के साथ। जो चीजें एक दूसरे के साथ होती हैं उसके लिए आप यूज कर सकते हो नेक्स्ट टू। अब नेक्स्ट टू भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और बाय भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इन दोनों का सेम ही मतलब है। नेक्स्ट टू भी इस्तेमाल कर सकते हो और बाय भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो इसके हवाले से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है क्वेश्चन, वेयर इज द कैट? बिल्ली किधर है? अब जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि बिल्ली जो है वो डॉक्टर के साथ है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? नेक्स्ट टू या बाय आप इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कैट इज नेक्स्ट टू द डॉक्टर, या आप इस्तेमाल कर सकते हो बाय। फॉर एग्जाम्पल, कैट इज बाय द डॉक्टर। इन दोनों का मतलब सेम है कि बिल्ली जो है वो डॉक्टर के साथ है। उसके बाद हमारे पास आता है वेयर इज द कैलकुलेटर? कैलकुलेटर किधर है? अब जिस तरह आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि कैलकुलेटर जो है वो पेन के साथ है, तो उसके लिए आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हो, नेक्स्ट टू और बाय। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेटर इज नेक्स्ट टू द पेन, या आप इस्तेमाल कर सकते हो बाय। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेटर इज बाय द पेन। दोनों का सेम मतलब है कि कैलकुलेटर पेन के साथ है। उसके बाद हमारे पास है वेयर इज द आर्म चेयर? इसका मतलब है कि आर्म चेयर किधर है। तो जिस तरह पिक्चर में नजर आ रहा है कि टेबल के साथ है, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो नेक्स्ट टू या बाय। फॉर एग्जाम्पल, आर्म चेयर इज नेक्स्ट टू द टेबल, या आप इस्तेमाल कर सकते हो बाय। फॉर एग्जाम्पल, आर्म चेयर इज बाय द टेबल। इन दोनों का मतलब है कि आर्म चेयर जो है वो टेबल के साथ है। उसके बाद हमारे पास है वेयर इज द मोबाइल? अब इसका मतलब है मोबाइल किधर है। तो जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि मोबाइल जो है वो लैपटॉप के साथ है, तो उसके लिए आप नेक्स्ट टू या बाय इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल इज नेक्स्ट टू द लैपटॉप, या बाय इस्तेमाल कर सकते हो, मोबाइल इज बाय द लैपटॉप। दोनों का सेम मतलब है, मोबाइल लैपटॉप के साथ है। उसके बाद हमारे पास है वेयर इज द सोफा? कि सोफा किधर है। अब जिस तरह पिक्चर में नजर आ रहा है कि वो लैंप के साथ है, तो उसके लिए आप नेक्स्ट टू या बाय इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सोफा इज नेक्स्ट टू द लैंप, सोफा इज बाय द लैंप। इन दोनों का मतलब है कि सोफा जो है वो लैंप के साथ है। जिस तरह आपको ये लैंप नजर आ रहा है उसको आप कह सकते हो कि इसके साथ है। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर इज द स्टूडेंट? स्टूडेंट किधर है। अब जिस तरह पिक्चर में नजर आ रहा है कि वो खिड़की के साथ है, तो उसके लिए आप दोनों यूज कर सकते हो, नेक्स्ट टू और बाय भी। स्टूडेंट इज नेक्स्ट टू द विंडो, या आप बाय इस्तेमाल कर सकते हो, स्टूडेंट इज बाय द विंडो। इन दोनों का सेम मतलब है कि स्टूडेंट खिड़की के साथ है। उसके बाद हमारे पास है वेयर इज द मोबाइल? कि मोबाइल किधर है। अब पिक्चर में जिसे आपको नजर आ रहा है
कि मोबाइल जो है वो बटवे के साथ है। बटवे को हम वॉलेट कहते हैं इंग्लिश में, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो नेक्स्ट टू या बाय। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल इज नेक्स्ट टू द वॉलेट, मोबाइल इज बाय द वॉलेट। इन दोनों का सेम ही मतलब है कि मोबाइल जो है वो बटवे के साथ है। तो आई होप इस क्लास में आपको समझ आ गई होगी जो नेक्स्ट टू है और बाय है उसको आप किस तरह इस्तेमाल करते हो और क्यों इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट टू और बाय दोनों का मतलब सेम ही होता है। जो चीजें एक साथ होती हैं उसके लिए आप नेक्स्ट टू भी इस्तेमाल कर सकते हो और बाय भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई होप इस क्लास में आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।